Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is an address to the ISKCON Baroda congregation by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on January 13th, 2024. तो सब प्लीज अपने फोन साइलेंट पे कर दीजिए। गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं अहमदाबाद आया और यहाँ से जो मेरा प्लान था कि मैं बड़ौदा जाऊंगा, सूरत जाऊंगा, लेकिन जब मैं कोलकाता से अहमदाबाद आया तो मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया। डॉक्टर चिकित्सा बोला जाएगा तो यहाँ अहमदाबाद में डॉक्टर आए, उन्होंने मेरा चिकित्सा किया और उन्होंने बोला कि जब आप ठीक हो जाएंगे तब आप यहाँ से जाइएगा। तो आज मैंने प्रभुपाद का एक स्वप्न देखा। तो प्रभुपाद ने मायापुर के विषय में कुछ लीला प्रभुपाद बता रहे थे उस स्वप्न में। तो प्रभुपाद उस स्वप्न में प्रभुपाद मुझे बता रहे थे उस स्वप्न में कि कैसे जब प्रभुपाद छोटे थे, जब वो बच्चे थे, तो उनके पिताजी ने उन्हें बहुत सहायता की थी कृष्ण भावनामय रहने में। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि जब मैं 7-8 साल का एक बच्चा था तो मैंने अपने पिताजी को कहा था कि मेरे को एक छोटा रथ यात्रा करने की मेरी इच्छा है। तो फिर उनके पिताजी ने छोटी एक रथ यात्रा करने के लिए व्यवस्था की। तो ये रथ यात्रा जब वो कर रहे थे, जब वो छोटे थे, तो कुछ और बच्चे भी उनके साथ सम्मिलित हो गए रथ यात्रा में।
तो इस रथ यात्रा में प्रभुपाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को लेकर जाते थे। So he also arranged some kirtan group. तो उनके पिताजी ने कुछ कीर्तन के जो समूह थे उनकी भी व्यवस्था की थी। Like you were singing nice kirtan. जैसे कि अभी आप बहुत एक मधुर कीर्तन कर रहे थे वैसे ही। So he was doing a kirtan group. The children were pulling the rock. तो जब वो छोटे बच्चे रथ यात्रा का रथ खींच रहे थे तो वहाँ पर कीर्तन भी हो रहा था। Small rock. तो एक बहुत छोटा रथ था। The children were living in Calcutta. They're doing this. बट उस समय कोलकाता में वो छोटे बच्चे ये सेवा कर रहे थे। After some time, I brought husband, and he was older. He went to Jagannath. और जब प्रभुपाद बड़े हुए तब वो जगन्नाथपुरी गए। I saw all the Pandas warriors always Bengal, so he must eat fish. तो जब प्रभुपाद जगन्नाथपुरी में गए तो वहाँ के जो पंडा थे उन्होंने सोचा अरे ये तो बंगाल से आए हैं, ये पक्का मछली खाते होंगे। I saw in the whole of India that Gujarat is number one. तो मैंने देखा कि पूरे भारतवर्ष में गुजरात एक ऐसा राज्य है जो नंबर 1 है। Number one, not most vegetarian. तो गुजरात में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं। Bengal, number one. तो बंगाल भी नंबर 1 है। तो बंगाल में सबसे ज्यादा मांसाहारी लोग रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने उन पांडा को बताया कि मैं मांस नहीं खाता हूँ और मुझे जगन्नाथ का प्रसाद चाहिए। तो ये अंतर था। When we came to India, had a special festival for Prabhupada. तो जब प्रभुपाद वापस भारत आए थे तो एक बहुत बड़ा एक उत्सव मनाया गया और एक यात्रा का आयोजन किया गया। When I was a child, he was a great devotee of Thailand. तो जब वो छोटे थे तो वो जगन्नाथ के एक बहुत ही अच्छे भक्त थे। And he would see the cancer, see when the train was going to work. तो प्रभुपाद जब छोटे थे तो वो ट्रेन की सूची देखते थे कि कौन सी ट्रेन जगन्नाथपुरी जा रही है। Now we have 100 rथ यात्राs all over the world. तो आज के समय पे हमारी 100 रथ यात्रा होती हैं पूरे विश्व भर में। And many temples, 800 temples all over the world. तो अब हमारे लगभग 800 मंदिर हैं पूरे विश्व भर में। So very fortunate to have the temple. तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे जगन्नाथ मंदिर भी हैं। I met Srila Prabhupada
तो मैं श्रील प्रभुपाद से 1968 में मिला था। तो मुझे पता लगा कि प्रभुपाद उस समय कनाडा में थे, तो मैं प्रभुपाद से मिलने कनाडा गया था। So I asked him how I asked me what I wanted to do. प्रभुपाद ने मुझसे पूछा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। I was thinking that I go to India. तो मैंने प्रभुपाद से कहा कि मैं सोच रहा था कि मैं भारत जाऊं। He said, I'll send it in later. Now, I will first train up. तो प्रभुपाद ने कहा मैं आपको भारत भेजूंगा, लेकिन पहले मैं आपका प्रशिक्षण करूंगा। So, like this, I was about 1 year in Montreal. तो इस प्रकार मैं 1 साल मॉन्ट्रियल में था। The second verse also okay. Second verse is also come. All the devotees speak Mantrish. All devotees. Swagatam. स्वागतम हरि बोल। गुरुदेव की Ali, I was a president in Montreal. तो मैं मॉन्ट्रियल को जो मंदिर है उसका अध्यक्ष था। After about a year, I thought Toronto is a big city. I'll go there. तो मैंने सोचा, उसके बाद 1 साल बाद मैंने सोचा कि जो टोरंटो है एक बड़ा शहर है, मुझे वहां जाना चाहिए। So I was the first president in Toronto. तो मैं जो टोरंटो मंदिर है इस्कॉन का, उसका पहला मंदिर का अध्यक्ष था। But then Prabhupada, he sent me a message that I should go to India. फिर प्रभुपाद ने मुझे एक संदेश भेजा कि मुझे भारत जाना चाहिए। And I came here in 1970. और मैं 1970 में भारत आया। So then here I took sannyas in 1970. और 1971 में मैंने संन्यास लिया। And Prabhupada, I was in Calcutta, and he had to go to Mayapur. तो उस समय मैं कोलकाता में था, लेकिन श्री प्रभुपाद ने मुझे कहा मायापुर जाने के लिए। Mayapur is famous as the birthplace of Lord Chaitanya. तो मायापुर जो स्थान है वो बहुत प्रसिद्ध था चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान के नाम से। At that time, there was nothing there, just a Lord Chaitanya's place. तो उस समय मायापुर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ महाप्रभु का जन्म स्थान। And so Bhagavan said that in Vrindavan, Mayapur, he did have something, so the devotees can stay. तो प्रभुपाद की ये इच्छा थी, प्रभुपाद ने कहा था कि वृंदावन में और मायापुर में कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि भक्त वहां पर आ सके और रह सके। First, we have
only place to the devotees visit. तो पहले शुरुआत में हमारे पास बहुत थोड़ी सी जगह थी कि भक्त वहां पर आ सके और रुक सके। So I learned how to do the farming. Farming. To learn how to do farming. तो फिर मैंने वहां पर खेती करना सीखा। And we had also special. We had the various kinds of farming. तो बहुत तरह की हमने खेती वहां पर की। An uncle in the USA, he was a farmer. तो मेरे जो अंकल जो अमेरिका में थे वो एक किसान थे। So I learned how to do Indian farming. तो फिर मैंने सीखा कि भारत में कैसे खेती करते हैं। I learned how to do the kinds of we did like cucumber. We did like cucumber, वो हमने ये जो खीरा उगाया। And I learned in India we had a special we only had 5 or 6 stories. I learned how to do different kinds of vegetables. तो उस समय पर सिर्फ 5-6 भक्त होते थे, तो मैंने अलग अलग प्रकार की खेती सीखी। So then I learned how to do tomatoes. फिर मैंने टमाटर की खेती करना भी सीखा। In Bengal, the vegetables are like Vila is Phone. 33 Gurumats. acre. तो बंगाल में जो जमीन का जो हिसाब है वो 1 बीघा में 0.33 एकड़ होता है। And 1 biga has 20 kachas. और 1 बीघा में 20 कट्टा होता है। And so I would just plant like 3 colors. तो मैंने सिर्फ 3 कट्टा में खेती की थी। 3 colors produce tons of tomatoes. लेकिन उन 3 कट्टा में जो मैंने खेती की उसमें बहुत टन टमाटर उग गए। And I had some radish. और फिर मैंने कुछ मूली भी उगाई। And मूली. I had so many moolies. तो बहुत सारी मूली उग गई। And all the devotees said, please, moolies. तो उस समय सबको मूली और टमाटर की जो खाना होता था, तो भक्तों ने मेरे पास आकर कहा, महाराज और मूली नहीं है। मूली सब्जी, मूली साग, क्योंकि उस समय सब कुछ मूली का होता था, मूली का साग, मूली की सब्जी, सब कुछ। So I got
learning how to survive. तो इस प्रकार मैं ये सीख रहा था कि कैसे वहाँ जीवित रह सकते हैं। Mayapur is very much developed. तो आज के समय पर मायापुर का बहुत विकास हो चुका है। We have many buildings and facilities. बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। And some of the devotees live in the Mayapur Dham. और कुछ भक्त हैं जो हमेशा मायापुर धाम में ही रहते हैं। See, Mayapur is known as the land of mercy. तो मायापुर कृपा का धाम जाना जाता है। And Vrindavan is known as the land of sweetness. और जो वृंदावन है वो माधुर्य धाम के नाम से जाना जाता है। And somehow, I believe, Dwarka, Gujarat, known as Krishna East, in Vrindavan is in place in the village. And Dwarka is like the king. तो वृंदावन में भगवान एक ग्वालपाल हैं, लेकिन द्वारका में भगवान एक राजा के समान हैं। So Krishna, he was living in Vrindavan, and that was considered a very sweet place. तो भगवान कृष्ण वृंदावन में रह रहे थे और वो एक बहुत ही मधुर स्थान है। And also like in Jagannath-puri, is considered like Dwarka. और जगन्नाथपुरी भी द्वारका के समान ही माना जाता है। Then Rath Yatra on Jagannath and all the Subhadra, they go to Sundarachal. और रथ यात्रा के समय जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा सुंदराचल जाते हैं। Nilachal is Jagannath-puri, Sundarachal is Vrindavan. जो नीलाचल है वो है जगन्नाथपुरी और सुंदराचल है नीलाचल धाम। You're living in the place where Lord Krishna also had his pastimes. सुंदराचल है वृंदावन, और आप जो जिस स्थान पर रह रहे हैं इसमें भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। So, the Supreme Personality Godhead, he came to this world and he performed his Leela. तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हैं वो इस जगत में आए और उन्होंने लीलाएं की। So, Lord Chaitanya, he was told by Rukmini. तो चैतन्य महाप्रभु को रुक्मिणी ने कहा You know everything. कि आप सब कुछ जानते हैं। You don't know what Brahma is doing in Satyaloka. तो आप जानते हैं कि सत्यलोक में ब्रह्मा क्या कर रहे हैं। What Shiva is doing in Kailash. कैलाश में भगवान शिव क्या कर रहे हैं। But there's one thing you don't know. I know. Radharani knows. But you don't know. लेकिन एक चीज ऐसी है जो मैं जानती हूँ, राधा रानी जानती हैं, लेकिन आप नहीं जानते। You are a supreme person. Above you there is nobody. क्योंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, आपके ऊपर कोई नहीं है।
There's one thing you don't know. लेकिन एक चीज है जो आप भी नहीं जानते। He was surprised. What is that all I don't know? तो भगवान सोच रहे थे ऐसी कौन सी चीज है जो मैं भी नहीं जानता। You know? आप लोगों को पता है What is that Bhagavan doesn't know? ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान भी नहीं जानते। Devotees love for Lord. So, yeah, what is it I don't know? तो फिर भगवान ने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं जानता। In Dwarka, but many deities. She said, one thing you don't know is how much your devotees love you and what way they love you. तो रुक्मणी ने भगवान को बताया कि आप ये नहीं जानते कि आपके भक्त आपसे कितना प्रेम करते हैं और कैसे प्रेम करते हैं। I know, but you don't know. राधा रानी जानती हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन आप नहीं जानते। So he was surprised. He didn't know. तो भगवान आश्चर्यचकित हो गए थे कि कैसे मैं नहीं जानता। Then he said, all right, I declare here that I will come Kali-yuga. तो भगवान ने कहा मैं यहाँ ऐलान करता हूँ कि मैं कलयुग में आऊंगा As a devotee of myself. एक भक्त के रूप में, अपने ही आपका एक भक्त। And so that's why Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu. इसीलिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने अवतार लिया। हरि बोल। They were giving out his claim very freely. और वो अपना ही जो प्रेम है वो आसानी से मुफ्त में सबको बांट रहे थे। Actually, in Kali-yuga, असल में कलयुग में who can say that I'm not done any sin? तो कौन है कलयुग में जो कह सकता है कि मैंने कोई भी पाप नहीं किया। Kali-yuga is kind of sin. कलयुग एक पाप है, एक तरह का पाप है। Lord Chaitanya used any weapons of violence. तो चैतन्य महाप्रभु हिंसा के लिए कोई अस्त्र का प्रयोग नहीं करते। See him with chakra or pada. तो चैतन्य महाप्रभु को आपने कभी भी चक्र के साथ या दंड के साथ नहीं देखा होगा। He comes with his assistants. तो वो अपने पार्षदों के साथ आते हैं। Lord Nityananda, Gadadhar, जैसे नित्यानंद प्रभु, गदाधर प्रभु, and he comes just to give out Krishna prema. और उनके आने का एकमात्र ही कारण है कि वो कृष्ण प्रेम सभी को बांटना चाहते हैं। And especially process Hari Naam Sankirtan. विशेषकर ये जो हरि नाम संकीर्तन है इसके माध्यम से तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने एक व्यक्ति को आलिंगन किया। And all the people get Krishna prema from Lord Chaitanya. और सभी लोगों को चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। So we heard that Lord Chaitanya went around
India. तो हमने सुना कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की And Sir Damodar has said about Chaitanya, he also went to Dwarka. तो स्वरूप दामोदर जो उनके पार्षद हैं उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु द्वारका भी गए थे। Lord Chaitanya taught you under Vrindavan, he taught you here, Dwarka. तो हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए वृंदावन गए, द्वारका गए। So, yes, going on the pastime of and visiting Vrindavan. तो वो एक लीला कर रहे थे जब वो वृंदावन धाम में यात्रा कर रहे थे। And Stephen Vrindavan. और फिर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए। When we went to Vrindavan, he was so ecstatic. Even though he heard the name Vrindavan, तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में जाके इतने उन्मादित थे कि सिर्फ जब वो नाम सुनते थे वृंदावन, he became like crazy. तो वो एक उन्मादित, एक पागल व्यक्ति की तरह हो जाते थे। So his secretary requested that he should go outside again and not stay more time. तो उनके जो सचिव थे उन्होंने उनको ये सुझाव दिया कि वो गंगा के तट पर रह सकते हैं, वहां थोड़ा और समय बिता सकते हैं। So he was going down to Benares. तो फिर वो बनारस की तरफ चले And he was chanting Kirtan and some people were joining. तो वो वहां पर कीर्तन करते हुए जा रहे थे और बहुत सारे लोग उनके साथ जुट हो गए थे। And the two devotees, they saw that the sannyasis of Benares were criticizing Lord Chaitanya. और दो भक्तों ने ये देखा कि जो सन्यासी हैं बनारस के, वो चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे थे। So he didn't like that his devotees were sad. तो उन्हें उन चैतन्य महाप्रभु को ये पसंद नहीं आया कि उनके भक्त हैं, जो भक्त हैं वो अप्रसन्न हैं। So the devotees of Lord Chaitanya being sad, Lord Chaitanya agreed to go to the sannyasis. तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये देखा कि उनके जो भक्त हैं वो दुखी हैं, तो वे राजी हो गए कि उन सन्यासी के पास जाएंगे। And he went to the house where they are having a big feast for the sannyasis. तो वो उस घर में गए जहां वो सब सन्यासियों का एक भोज हो रहा था, महाभोज। So Lord Chaitanya, he was took a very humble position. तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत ही दीन स्थान ग्रहण किया। At the doorway of the house, he took a humble position and watched the speak, sit in the house. तो चैतन्य महाप्रभु उस स्थान पर दरवाजे पर जाकर बैठ गए जहां सभी अपने पैर धोकर अंदर जा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु उनके पैर धो रहे थे। So the Lord Chaitanya's humble position right here, stayed at the doorway and why are staying in the doorway with the dirty place. तो जब चैतन्य महाप्रभु दरवाजे पर बैठे हुए थे तो उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, ये एक बहुत ही जो दूषित, एक गंदा स्थान है। I'm
sannyasi, you're all high sannyasis, high diet, you stay here. Alright. तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि आप लोग बहुत वरिष्ठ बड़े बड़े सन्यासी हैं, तो मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ, इसीलिए मैंने सोचा मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। सन्यासी तो उन सन्यासियों के जो नेता थे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को हाथ से लेकर आए, उनको उठाया और वो उन्हें अंदर ले गए। Sannyasis in the Shankara school is thus to read the Vedanta Sutra. तो उन्होंने पूछा कि शंकरा के जो स्कूल हैं उनमें ये सिखाया जाता है कि सन्यासियों को वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। तो लेकिन आप चैतन्य महाप्रभु, आप तो ये संकीर्तन करते रहते हैं, तो आपका क्या विचार है? My guru told me when I took initiation. तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जब मैंने दीक्षा लिया था तो मेरे गुरु ने मुझसे ये कहा था you're a fool. कि आप मूर्ख हैं। You should just chant the holy name of Krishna. आपको सिर्फ भगवान कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। And I do that. So इसीलिए मैं ये करता हूँ। And Lord Chaitanya, he told I do the holy name chanting. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कहते हैं इसीलिए मैं ये जो हरि नाम है इसका जप करता हूँ। And Harinama, 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 Kevalam, Karuna, Srivana, Srivana, Srivana. तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का उच्चारण किया। And Sat Advaya Chaitanya Chaitamrita Chaitanya Anikutvala. तो और चैतन्य चरितामृत में इसका विवरण है कि चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कुछ वहां पर बोला। And this way he presented why he should chant the holy name. तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने दर्शाया कि क्यों हमें हरि नाम का जप करना चाहिए। Lord Chaitanya, he presented to the sannyasis in Benares that they should all chant Hare Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु ने सभी बनारस के सन्यासियों को ये सिखाया कि उन सभी को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। And as a result, he was able to convince all of them to take up Bhakti Yoga. और इस प्रकार उसमें से काफी सन्यासियों ने ये भक्ति योग को ग्रहण किया। So, actually, he was known as my Pandit before he was a sannyas. तो संन्यास लेने से पहले चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के नाम से जाना जाते थे। And he was considered the greatest Pandit in Navadvip. और वो नवदीप के सबसे सर्वोच्च पंडित माने जाते थे। He presented himself very humbly. लेकिन वो अपने आप को उन्होंने बहुत ही दीन भाव में दर्शाया। I'm very grateful that you all come here and you're chanting
Hare Krishna. तो हम बहुत ही कृतज्ञ हैं कि आप सभी यहाँ पर आए हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। This Lord Chaitanya, he came and visited this Harinam Sankirtan. तो चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने ये हरि नाम का जो संकीर्तन है इसका वितरण किया। And he wanted the people to hear about his mercy. चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि सभी को भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। हरि बोल। This the mercy that I started here. तो ये जो कृपा है ये इसकी शुरुआत हुई जब रुक्मिणी देवी ने भगवान कृष्ण को चैलेंज किया। जब रुक्मिणी देवी ने भगवान कृष्ण से ये कहा कि आपको एक चीज है वो आप नहीं जानते कि आपके जो भक्त हैं वो आपको कितना प्रेम करते हैं और किस प्रकार से आपको प्रेम करते हैं। तो वो प्रश्न जो किया गया था वो गुजरात में किया गया था। All around with us to be here in this land of Krishna Leela. तो मैं बहुत ही आनंदित हूँ ये कृष्ण लीला के स्थान पर आकर। And the devotees sing kirtan this way. और जो भक्त यहाँ पर कीर्तन कर रहे थे वो बहुत ही आनंदित होकर कर रहे थे। Anyway, if there's any questions, anything you'd like to ask, say. तो अगर किसी का कोई प्रश्न है, कुछ बोलना चाहता है, Hare Krishna Guru Maharaj, please accept our most respectful obeisances unto your divine lotus feet. Hare Krishna. Yeah. So, Guru Maharaj, your army at Baroda, they are trying to serve your divine grace, and I will just give you very, very brief details about that. So, we have like, by your mercy and empowerment, our digital preaching journey started after Corona, and then now, as of now, we have like programs going on in 3 languages: Gujarati, Hindi, and Marathi. We have around 6 programs in Marathi, 6 programs in Hindi, and 2 programs in Gujarati. And this is all maximum programs are digital online programs, and we have like members joining us from Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, some from Canada, US, and UK also devotee joins to us on this in these online programs. And wonderful disciples, they are doing wonderful service, and then with these programs, whatever is going on, we are about to start now 45 house programs in different locations. 45 house programs. It will be in different states. Some are in Gujarat, some are in Madhya Pradesh, some are in Maharashtra. So like that it's starting, and again these programs will be again where physically the members will come to the house, and then we will have programs being conducted from Baroda. It will be transmitted through our Microsoft Teams, and then it will be presented on television. And then this program also we try to make it interactive by having quiz and all these things. So basically
through this online preaching, we are able to reach to so many people. And then we have started even digital temple morning program concept to help the devotees. So every day morning we have 5:30 to 8 a.m. Daily we have morning program. Starts with Mangal from Srimad Bhagavad Gita, and like that we have six morning programs going on. So practically altogether we have every Monday we used to have Bhagavad Gita study class, but recently in temple, ISKCON Temple Baroda, we got approval to conduct the program there. So since last 6 weeks we started a program. When we started program, we started with 38 participants. Now 120 plus participants are there. And last week, His Grace Vasudev Prabhu, when he saw the crowd, he was very happy. And he said, very soon, Mantresh, you will reach to 500. So he was very excited to see the response. So locally also it is growing by your mercy, it is growing, and digitally online programs also it is flourishing. And with this 40-45 house programs, we are very hopeful, and we beg for your mercy that this really works out, and then there will be further explosion, because we would be able to reach to so many people through this digital program. So Guru Maharaj, today actually I will not speak much, and we have like the leaders, those who are preaching, everybody is given 2-3 minutes to talk to you. So they will also they would like to share something. So maybe I'll hand over the mic to Nitya again. She will introduce a few leaders, those who are preaching, and then they can say something to you about their services. And before I hand it over to her, I'll just say what she does. Actually, she used to conduct Monday Bhagavad Gita study class for all. We have centralized program also where all the devotee comes. So she used to conduct that Monday study class, which we have stopped now because we started this Friday evening program in the temple. She conducts Thursday. We have program for the sheltered and initiated devotees called Boiling the Milk, Deeper Understanding of Krishna Consciousness. We have centralized morning program on Sundays. So, and apart from that, various coordination services for our yatra, all those she does, and then she will just introduce all the members to all the leaders, not members, leaders to you. Hare Krishna. Hare Krishna, Shri Gurudev, please accept our most respectful obeisances. I would like to introduce Mahagopika Mantaji first. They are chanting Hare Krishna. Yes, Guru Maharaj. In cases on stage. Well chant. ये हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने से एक स्वाद बढ़ता है. And I'm very grateful for your attempt to make people chant the holy name. और मैं आप में बहुत आभारी हूँ कि आप जो है जनसंख्या को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का प्रयत्न कर रहे हो. Thank you very much. All your mercy, Guru Maharaj, and your blessings. धन्यवाद. Maranam Gopinath Prabhu and Prema Priya Keshari Mataji. They were with us in Baroda. They were shifted to Pune. Their preaching is still going on from Pune. आपकी उत्सव को देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ. Prabhupada service is rendering seva to Krishna. जो सेवा में उपस्थित हैं वो भगवान कृष्ण का सेवा में हैं. That is one very deep ecstasy. और वो सेवा जो है आपको बहुत गहराई तक जो है आपको उसमें ले जाता है. In the material world, they're thinking that find time to raise our desires, well, actually, they just average. By meeting. इस भौतिक दल के अंदर जनसंख्या जो है अपनी इच्छा की पूरे करने में लगे रहते हैं. Actually, real happiness is to satisfy Krishna.
किंतु वास्तविक संतुष्ट जो है वो कृष्ण भगवान की सेवा से ही प्राप्त होती है। So that's the secret. और इसका रहस्य है भक्ति योगा। आप लोग सब यहाँ पर पधारे हैं, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सबको भगवान चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिले। कृष्णेर्मतिरस्तु। Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.